की सरकार का चुनाव का जो डंका है वो बज चुका है। 2 नवंबर को गांव की सरकार के लिए चुनाव होने हैं, मतदान होना है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, लगातार जो गांव की चुनी जाने वाली जो सरकार को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई। आपको बता दूं, इस समय मैं मौजूद हूं कैथल के गांव क्योड़क में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तेज। मैं आपको बता दूं, इस समय लगातार जो गांव के जो चुनावों को लगातार इस समय सरगर्मियां तेज हो गई है। लगातार जितने भी प्रत्याशी हैं वो सामने आने लगे हैं। इस समय पंचायती राज अधिनियम के तहत जो भी जिला परिषद और गांव की जो सरकार जो सरपंचों के जो चुनाव होने हैं इस समय घोषित हो चुके हैं। ऐसे में इस समय मेरे साथ मौजूद हैं गाँव क्योड़क से इस समय चुनाव लड़ रहे हैं। इनका नाम है बलिंदर उर्फ बबला। आपको बता दूं, लगातार इस समय गांव क्योड़क कैथल जिले का काफ़ी बड़ा गांव माना जाता है। गुजरों के अगर कहें तो यहाँ गुजरों का गांव क्यों अगर कहें तो हरियाणा में पहचान अलग से रखता है गांव क्योड़क। तो इस समय मौजूद है मेरे साथ बलिंदर उर्फ बबला। तो नमस्कार जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार आज जो लगातार गाँव की सरकार चुनी जानी है, चुनावी रण में है, किन मुद्दों को लेकर चुनाव रण में उतरे हैं? सबसे पहले मैं हरियाणा तेज न्यूज़ को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सभी को भी पता है, न्यूज़ को पता है, अपने हरियाणा के अंदर अपना पंचायती चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और इसमें एक जो गांव का प्रतिनिधित्व करते हैं उसका जैसे सरपंच पद की शुरुआत हो चुकी है। इसमें मेरा नाम बलिंदर कुमार है। गांव में मेरे को बबले के नाम से जाना जाता है। अब शुरुआत मैं करता हूं गांव के विकास की शुरुआत को लेकर तो गांव का विकास तो क्योड़क बस स्टैंड की मेन मार्केट से ही शुरुआत हो जाता है और पूरे गांव तक। इसमें विकास को लेकर मेरी अपनी राय है, सबकी अपनी राय है। विकास की बात करें सबसे पहले शिक्षा की, बात करें जैसे चिकित्सा की, बात करें जैसे रोजगार की, बात करें मंदिर के सौंदर्यीकरण की, बात करें पानी की निकासी की, बात करें सीवरेज की, बात करें। तो आप जिस तरह लगातार गांव के विकास की आप बात कर रहे हैं, गांव के सौंदर्यीकरण की बात करें, आप देखो, अगर मैं आपको कहूं तो इस समय मैं गांव क्योड़क में ही हूं। आप देख सकते हो इस समय हालांकि जो नालियां हैं, नालियों की बात करें इस समय, क्योंकि लगातार गांव के जो सरपंचों को जो चुना जाता है या गांव की सरकार चुनी जाती है, गांव के विकास के लिए चुनी जाती है, गांव के सौंदर्यीकरण के लिए चुनी जाती है। सरपंच साहब आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, सरपंची का आप चुनाव लड़ रहे हैं, मैं तो कहूँगा, क्योंकि लगातार गांव के जो अगर सरपंच बन जाता है तो गांव का मुखिया वही बन जाता है। जो नालियाँ अगर सरपंच आपको चुनते हैं, लोग बनाते हैं, तो क्या इस तरह की जो नालियों की जो इस समय भरी पड़ी है समस्या रहेगी या नहीं रहेगी? मैंने एक अपनी बात में ये बातें सभी रख दी हैं। जैसे आपने अभी मेरे से पूछा है कि बात करें स्वच्छता की। स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। स्वच्छता पे ध्यान होगा, सफाई करवाई जाएगी, चाहे वो नाले की हो, चाहे वो जोड़ की हो, चाहे वो तालाब की हो, चाहे सीवरेज की हो, हर चीज़ पे ध्यान होगा। तो लगातार लोग कहते हैं कि अगर जो भी व्यक्ति अगर खुद शिक्षित होगा तभी वो गांव का या गांव की जो सरकार है गांव का विकास करवा पाएगा। आप ये बता दीजिए, जितने भी दर्शक अगर देख रहे हैं, आपको बता दूं, लोगों की यही राय होती है कि या कोई भी ग्रामवासियों वो यही चाहते हैं कि जो हमारा जो सरपंच बने शिक्षित बने। कितना पढ़े लिखे हैं दर्शकों को ये भी बता दीजिए। मैं BA ग्रेजुएट हूँ और बात मैंने पहले ही रख दी, बात शिक्षा की। शिक्षा के बगैर कुछ नहीं है। शिक्षा की शुरुआत होगी, अच्छे पढ़े लिखे युवा होंगे, रोज़गार होगा, उनका रोज़गार मिलेगा। तो शिक्षा के लिए अपना लाइब्रेरी बनवाई जाए, शिक्षा की तरफ स्कूलों में बार बार जाया जाए, स्कूलों का ध्यान रखा जाए। अकेला सरपंच कुछ नहीं कर सकता। अच्छा। उसके साथ पूरी छत्ती बिरादरी, पूरे गांव को एकजुट होकर सभी को साथ मिलकर चलना पड़ेगा। जो गांव की जो अगर सड़कों की बात करें तो गांव की सड़कों की हालत कैसी लगती है आपको? क्या लगता है अभी गांव की सड़कों में अगर सरपंच बनते हैं तो सुधार होगा? सड़कों की हालात थोड़ी खस्ता है, सड़कों की हालात ठीक हो जाएंगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। किस चीज़ का संविधान नहीं होता, हर चीज़ का संविधान होता है। बात है सिर्फ उसके ऊपर ध्यान देने की, बात है उसकी मैनेजमेंट की। तो प्रचार पर कितना जोर दे रखा है? क्योंकि अब गांव की अगर बात करें तो प्रचार जहाँ गांव में जाना पड़ रहा है, तो डिजिटल भी हो गए हैं। लोग ये देखते हैं अगर कोई गांव की अगर कोई समस्या हो तो लोग आगे के आगे फॉरवर्ड करते हैं, या कोई अगर बात करें तो चुनावी प्रचार की,
कितने बजे कैसे प्रचार का तरीका जो है, कैसे प्रचार का तरीका अपना रहे हैं आप? देखो, प्रचार का तो ऐसा है, चुनाव का समय थोड़ा है, प्रचार के लिए समय भी कम होएगा, बहुत कम रह गया है। बहुत कम रह गया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, 4-5 विषय पे मैंने बात रख दी है, 2-4 विषय और हैं। जैसे बात करें अनाज मंडी की, बात करें सब्जी मंडी की, तो ये सभी जो मुद्दे हैं मैंने एक जो गांव के लिए होने चाहिए वो उन पर सबकी तरफ मेरा ध्यान होगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसको पीछे छोड़ा जाएगा। और रही बात विकास की, विकास तो पूरे गांव को इकट्ठा होकर, सरपंच प्रतिनिधि को इकट्ठा होकर तभी इसको गांव को चमकाया जा सकता है, विकास की गंगा बहाई जा सकती है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, मैं इतने ज़्यादा भाषण मेरे को नहीं देने आते, ना मैं कोई झूठे वादे करूँगा। मेरे को पूरा गांव का सहयोग चाहिए, छत्ती बिरादरी का। मेरे को जो मेरे दादा हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, सब रल मिल के इकट्ठा एक गांव को चमकाएंगे, एक गांव का नया विकास करेंगे, एक नए गांव की शुरुआत करेंगे। हम जो चुनाव में आपने कह दिया भी मेरे को भाषण देना नहीं आता, मैं झूठे नारे नहीं दूंगा, झूठे वचन नहीं दूंगा। क्या होता है चुनाव में तो चलता है, लोग नए नए नारे लेकर आते हैं, लेकिन आपने पहले क्लियर कह दिया मैं भाषण नहीं देता। मैं ऐसे कोई भाषण ब्याजी नहीं दूंगा, ना मैं ऐसे कोई झूठे वादे करूंगा। वादे आज से पहले बहुत कुछ कर चुके हैं, बहुत लोग कर चुके हैं, बहुत और भी करेंगे। ठीक है, मैं उनकी तरफ भाषण का मेरा मतलब कहने का ये नहीं है कि भाई मेरे को भाषण देना नहीं आता। करके काम करके दिखाओगे? काम करके दिखाएंगे, काम होगा, धरातल पर होगा, सब देखेंगे। मैंने समूचल आपके सामने पूरे गांव के विकास की, जो एक गांव को विकास की ज़रूरत होती है, मैं फिर आपके दोबारा ये सभी चीज़ें देकर दोहरा देता हूँ। बात करें जैसे चिकित्सा की, बात करें शिक्षा की, बात करें विकास की, बात करें निकासी की, बात करें बिजली की, उसके अलावा जैसे सरकार की जो योजनाएं होती हैं, सरकार की जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, मुद्रा योजना है, वो एक आम आदमी तक पहुंच नहीं पाती। हर आदमी को उसका हक मिलेगा, हर आदमी को उसका मान सम्मान मिलेगा। जिसका हक है उसको हम दिलवाएंगे, चाहे वो कॉलोनी की बात हो, चाहे वो ऋण माफ़ी की हो, चाहे वो प्रधानमंत्री की योजना हो। हर चीज़ का मैं अपनी तरफ से, गांव की तरफ से पूरा आश्वासन देता हूँ, हर आदमी को उसका हक मिलेगा, दिलाएंगे। मतलब सरकार कहते भी कोई भी योजना हो, अंतिम छोर तक लोगों को उसका लाभ पहुंचना चाहिए। मतलब आप वो करके दिखाओगे? करके दिखाएंगे जी। अच्छा, कोई वादा नहीं होगा पूरा चुनाव में, कोई झूठा नहीं वो करेंगे, बस करना है तो करना है, करके दिखाना है। अच्छा। मैंने ये बातें रख दी सारी, जो एक गांव को विकास की जरूरत है वो विकास में सब कुछ आ गया। इसके अलावा मेरे हिसाब से तो कोई बाकी नहीं बचा। आप लोग अगर कुछ बताते हो तो, कहना चाहते हो तो बताओ मेरे को। तो लोगों से वोट की अपील किस तरह कर रहे हैं आप? लोगों से तो वोट अपील यही है कि एक बार मौका दो। अच्छा। अपने बच्चे को, अपने सेवक को, एक जो चाहे दिन हो चाहे रात हो, गांव की सेवा में हाजिर होंगे। तो फिलहाल आप देख सकते हैं, ये मेरे साथ मौजूद हैं, गांव के सरपंच पद के उम्मीदवार है, सरपंच कैंडिडेट के तौर पर इस समय मैदान में उतरे हैं, बलिंदर उर्फ बबला। अगर आप बताऊं तो, बात करूं तो साफ तौर पर इनका कहना है कि भाई मुझे भाषण देना नहीं आता, मैं लोगों से झूठे वादे नहीं कर सकता, लेकिन अगर लोग चुनते हैं तो मैं उन जो विकास कार्यों की जो इन्होंने बात रखी है, वो गांव में विकास कार्यों को करके दिखाएंगे। जो सरकार की जो योजना है, उन योजनाओं का लाभ है गांव के अंतिम छोर तक या गांव के हर ग्रामीणों तक पहुंचाने का इन्होंने वादा किया है। फिलहाल आप देख रहे हैं हरियाणा तेज गाँव क्योड़क की जनता किसे चुनती है, या तो 2 नवंबर को होने वाले मतदान में पता लगे, क्योंकि गाँव क्योड़क की जनता सूझबूझ से लगातार अपने जो प्रचार में इस समय लगातार लोग यहाँ जुटे हैं। क्योंकि आपको बता दूं, इस समय कुछ और भी आप कहना चाह रहे हैं? सबसे आज का दौर है जो युवाओं का है। इस आज के दौर में युवाओं का विशेष महत्व है। युवाओं के, खिलाड़ियों के मान सम्मान के लिए हमें सदैव तत्पर रहना होगा। युवाओं को खेल के अंदर आगे निकाल के जाना होगा, उनका हर समय पर ध्यान देना होगा। तो फिलहाल अब युवाओं के लिए भी कहीं ना कहीं इनके मन में कुछ विचार आया है, लेकिन सरपंच बनने के बाद यह किस प्रकार का कार्य करेंगे यह देखने लायक होगा। लेकिन फिलहाल आप देख रहे हैं हरियाणा तेज, और आप खबर को जरूर शेयर करते रहें।